प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 9 कक्षा 7 जीवन का मूल यम योग क्रियाएं। आज पाठशाला में स्वेच्छा से विषय चुनकर भाषण देने के लिए बच्चे आए हैं और भाषण प्रतियोगिता को सुनने के लिए विद्यार्थी बहुत उत्सुक हैं। प्रतियोगिता शीघ्र शुरू होने जा रही है। भाषण प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ समय है, इसलिए विद्यार्थी परस्पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। विकास, मैं तो देश में भ्रष्टाचार के विषय पर भाषण तैयार किया हुआ है। संचिता, तुमने कौन सा विषय चुना है? संचिता कहती है कि मैंने महात्मा गांधी की शिक्षाएं विषय चुना है। अरे वाह, विकास जवाब देता है, मगर पुरुषोत्तम ने तो मूल्य शिक्षा विषय पर भाषण तैयार किया है। इतने में विद्यार्थियों को विद्यालय के हॉल में प्रतियोगिता के लिए बुलाया जाता है। विकास तथा पुरुषोत्तम ने भाषण देकर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। अब संचिता भाषण देने लगी। संचिता, मान्यवर गुरुजन, परम आदरणीय उपस्थित समूह व समस्त विद्यार्थीगण, मैं गांधी जी के जीवन आदर्शों के निचोड़ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सत्य, अहिंसा, असत्य, जिसे हम चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, अति संचय न करना मेरे द्वारा चुने गए कुछ बिंदु हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है। अहिंसा यानी मन, वचन व कर्म तीनों से हिंसा न करना ही अहिंसा है। दूसरे शब्दों में, हिंसा ना करो, ना हिंसा के प्रति सोचो, ना ही मन में हिंसा के विचार आने दो। आज के युग में अहिंसा का लोप होने के कारण ही अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आतंकवाद, लड़ाई झगड़े, कलह, द्वेष आदि हिंसा वृत्ति का ही परिणाम है। अतः हमें जीवन में अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य यानी सच कहना, विवेकशीलता, मन, वाणी तथा दृष्टि से किसी भी वस्तु या विषय को उसी रूप में प्रकट करना सत्य कहा जा सकता है। यदि हम सच बोलें तथा तथ्यों से छेड़खानी ना करें तो समाज में शांति का प्रसार होता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति को यश, सम्मान व वाक सिद्धि प्राप्त होती है। असत्य का अर्थ है चोरी ना करना, किसी भी पराई वस्तु या विषय अथवा कृति को जानबूझकर छुपाना या अपना बनाकर प्रस्तुत करना चोरी है। आज चोरी की समस्या विकट है। यदि हम लोभ व लालसा का त्याग करें तथा सादा जीवन, उच्च विचार या आदर्श गांधी जी की तरह अपनाएं तो चोरी की आदत से मुक्ति मिल सकती है। ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण की ओर आवश्यक कदम है। ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है। विवाह के पश्चात भी अवैध संबंध किसी अन्य नारी से बनाना नैतिक अपराध है। इससे एड्स जैसी बीमारियां फैलती हैं। अतः मानव को अपने विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य तथा विवाहित जीवन में साथी के प्रति वफादारी का कर्तव्य निभाना चाहिए। अपरिग्रह का भाव है अति संचय ना करना। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक अन्न, धन व वस्तुओं का संचय करना अनुचित है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐश पूर्ण जीवन के लिए विविध साधनों को जुटाने का प्रयास करता है, तब सीमित आय से काम नहीं चलता।
इसी कारण भ्रष्टाचार, चोरी, हत्याएं, अनैतिक संबंध, झगड़े, विवाद आदि बढ़ते हैं। यदि हम गांधी जी की तरह केवल उन्हीं वस्तुओं का संग्रहण करें जिनसे हमारी व हमारे परिवार की मूल आवश्यकताएं पूरी हों, तो समाज में सामंजस्य बनेगा, गरीबी व अमीरी की खाई घटेगी तथा समाज में भातृ भाव, सहयोग तथा प्रेम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तालियों के साथ सारा हाल गुंजामयन होता है तथा मंच सचिव मंच पर आते हैं। मंच सचिव कहते हैं कि माननीय मुख्य अध्यापक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपने विचार यहाँ रखें। मुख्य अध्यापक कहते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, संचिता सहित अन्य वक्ताओं ने कई सामाजिक संस्कारों व समस्याओं पर प्रकाश डाला, लेकिन संचिता ने जिन 5 बिंदुओं पर अपने विचार रखे वे महत्वपूर्ण हैं। ये है सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह, जिन्हें योग में यम कहा जाता है और पतंजलि अष्टांग योग का प्रथम अंग है। अब मैं आमंत्रित करूंगा योग शिक्षक को, जो आप सबको योग की सूक्ष्म क्रिया करवाएंगे। योग शिक्षक धन्यवाद कहकर, प्यारे बच्चों, हम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं सीखेंगे। सब विद्यार्थी परस्पर उचित दूरी पर खड़े हो जाएं तथा पैरों के बीच 6 इंच का फासला रखें। वह हाथों को शरीर से सटाएं। यह तैयारी है बुद्धि तथा धृति शक्ति को विकास करने की, जो इस प्रकार करते हैं। अब अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़े तथा आंखें खुली रखें। अब दोनों नथुनों द्वारा तीव्रता से श्वास लें व छोड़ें। इस क्रिया को धौंकनी की तरह जब तक वेग पूर्ण करें। ध्यान शिखा मंडल पर केंद्रित करें। इसके यह लाभ है कि इस क्रिया से बुद्धि तथा धैर्य आदि गुणों का विकास होता है, भूलने की बीमारी का उपचार होता है तथा शिखा मंडल आंतरिक रूप से शुद्ध होती है। गुरुजी, मेरे बहन नेहा बहुत पढ़ती है लेकिन उसे पाठ याद नहीं रहते, इस समस्या का कैसे हल करें? वैसे तो बुद्धि व धैर्य बच्चों विकास क्रिया के लाभ मिलेगा, लेकिन स्मरण शक्ति विकास क्रिया से नेहा को बहुत लाभ मिलेगा। आओ बच्चों, हम स्मरण शक्ति विकास क्रिया करते हैं। सर्वप्रथम सब बच्चे दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं व दोनों हाथों को शरीर के साथ सटाएं। अपनी दृष्टि को अपने पैरों से लगभग 5 फुट की दूरी पर केंद्रित करें। दृष्टि को केंद्रित करते हुए गर्दन ना झुकाएं। अपने ध्यान उस पर केंद्रित करें जहां हम प्रायः भावों के मध्य माथे पर तिलक लगाते हैं। 10 से 15 बार इस क्रिया को तेजी से श्वास भरते व छोड़ते हुए करें, जैसा कि लोहार की धौंकनी चलती है। इससे बुद्धि व स्मरण शक्ति का विकास होता है तथा हमारी विस्मृति की समस्या हल हो जाती है। बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी, कलाइयों में दर्द रहता है, प्रायः ज्यादा लिखने के बाद ऐसा होता है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? गुरुजी उन्हें कहते हैं कि आप मणिबंध तैयारी की शक्ति विकास क्रिया को करें, जो इस प्रकार की जाती है। सब विद्यार्थी पूर्ववत क्रियाओं में वर्ण स्थिति में आए। अपने अंगूठे मुट्ठी में बंद करते हुए भुजाओं को सामने इस प्रकार फैलाएं कि मुट्ठियों की दिशा जमीन की ओर हो तथा मुट्ठियों की आपसी दूरी उतनी ही जितनी चौड़ी आपकी छाती है।
इसके बाद भुजाओं को सीधा रखते हुए मुट्ठियों को 10-15 बार ऊपर नीचे करें। मुट्ठियों को खोलकर भुजाओं को गोलाकार करते हुए क्रिया का विसर्जन करें। विनय: गुरुजी, मेरे हाथों के पृष्ठ भाग में दर्द रहता है, मुझे लिखने में कष्ट होता है, मैं क्या करूं? योग शिक्षक: कर पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया आपकी समस्या का हल करेगी। पूर्ण वर्ते तैयार स्थिति में खड़े होकर हथेलियों की दिशा जमीन की ओर केंद्रित करें। अब अपनी उंगलियों को परस्पर पूरी मजबूती के साथ मिलाएं तथा कोहनी से भुजाओं को पूरी तरह सीधा रखते हुए कलाई वाले भाग से हाथों को 10-15 बार ऊपर नीचे करें। यह क्रिया लयबद्धता से करें, मगर ध्यान रहे कि उंगलियां ना मुड़े। अब भुजाओं को छाती के समकक्ष लाकर क्रिया को दोहराएं। बच्चे कहते हैं कि हमें लिखते हुए बहुत पसीना आता है हाथों में। गुरुजी, इस समस्या का समाधान किस क्रिया से संभव है? बच्चों को गुरुजी बताते हैं कि इस क्रिया का हल करतल शक्ति विकास क्रिया के द्वारा आप पूर्ण वर्णित प्रारंभिक स्थिति में ही खड़े हो जाएं। वह अपनी उंगलियों को पूर्णतया फैलाएं। इस स्थिति में आने के पश्चात कलाई को 10-15 बार आप ऊपर नीचे करें। इस क्रिया में शक्ति सहित भुजाओं को छाती के समक्ष लाकर दोहराएं। बच्चे पूछते हैं कि उनके पिताजी के हाथ कंपते हैं, वे बेचैनी व घबराहट महसूस करते हैं। कई दवाइयां भी ली मगर कोई फायदा ना हुआ, उसके लिए क्या क्रिया है? गुरुजी बताते हैं कि उंगली शक्ति विकास क्रिया लाभकारी हो सकती है। आप यह स्वयं करके देखें। इस क्रिया में पूर्णवत क्रियाओं से परिणित प्रारंभ करने की स्थिति में ही आप खड़े होकर भुजाओं को फैलाएं। अब भुजाओं की उंगलियों को आगे फैलाकर पकड़ बनाते हुए पूर्ण शक्ति के साथ सामने से छाती की ओर इस प्रकार लाएं कि उन्हें लाते हुए हाथों में कंपन अनुभव हो। यह क्रिया 5 से 10 बार गहन सांस भरकर हमें करनी चाहिए। बच्चे पूछते हैं कि उन्होंने टीवी पर कई पहलवानों को देखता हूं, उनकी छाती बहुत विकसित होती है, उसके क्या कारण है? योग शिक्षक कहते हैं कि वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया से छाती का प्रसार करते हुए फेफड़ों व हृदय को शक्ति प्रदान की जा सकती है। मोटापा घटाने व कमर पतली करने के लिए भी यह लाभकारी है। इस क्रिया में सर्वप्रथम पूर्ण स्थिति में खड़े हो जाएं तथा हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें। अब गहरी सांस लेते हुए हाथों को इस प्रकार से उठाएं कि कमर से ऊपर वाला भाग वक्षस्थल का अर्धचंद्राकार मुद्रा में झुके। यथासंभव इस स्थिति में रुकें व सांस छोड़ते हुए पूर्व वर्णित स्थिति में वापस आ जाएं। बच्चे पूछते हैं कि उनकी पिंडलियों में दर्द होता है, स्कूल आने में के बाद उन्हें परेशानी होती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पिंडली विकास क्रिया आपके लिए लाभकारी होगी। आओ हम इसे करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व स्थिति में खड़े हो जाएं, पैरों को परस्पर मिलाएं। ध्यान रहे पैरों से सिर तक का भाग सीधा होना चाहिए तथा मुट्ठी बांधकर ग्रीवा को सामान्य रखें। अब गर्दन को आराम की अवस्था में ही रहने दें तथा दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए वक्षस्थल के समकक्ष हाथों को धरती के समानांतर फैलाएं तथा बैठ जाएं। ऐसा करते समय पैरों की एड़ियां जमीन से सटी रहें तथा दोनों घुटने परस्पर सटे रहें।
अब थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें तथा हाथों को गोलाकार घुमाएं व वक्षस्थल के सामने लाएं। हाथ कोनी से मोड़कर मुट्ठी छाती के समक्ष लाएं तथा भुजबंद स्कंध के समानांतर होनी चाहिए। हाथों को फैलाने के पश्चात वक्षस्थल खींचें व पुनः हाथों को फैलाकर वक्षस्थल पर खींचें। अब हाथ नीचे ले जाएं। यह क्रिया 10 से 15 बार करें। लाभ इससे थकावट दूर करने तथा पिंडलियों को मजबूती मिलेगी तथा ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।